राधे राधे आप सभी को। एग्जाम में आ जाने से पहले आप जरूर इस वीडियो को देख लें, क्योंकि ये वीडियो जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एनुअल एग्जाम कब का है, 2023-24 इंग्लिश कोर। यानी ये जो है मॉडल पेपर है कब का, तो 2023 से 24 के लिए। तो ये इम्पोर्टेंट वीडियो जो है, कह सकते हैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो है वो आपके एग्जाम के लिए हो सकते हैं। तो आप एक बार जरूर इस वीडियो को देख लें। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन है। क्वेश्चंस क्या लिखा हुआ है कि वेयर इज द सैल्यूटेशन प्लेस्ड इन नोटिस। यानी नोटिस में जो सैल्यूटेशन होता है यानी अभिवादन होता है वो कहाँ पर लिखा जाता है। देखिए, सैल्यूटेशन करने मतलब जैसे हम कहते हैं माय डियर फादर, माय डियर सिस्टर, रिस्पेक्टेड सर, डियर सर। तो ये सब जो सैल्यूटेशन होता है वो नोटिस में कहाँ लिखा हुआ रहता है। तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, यानी ये वाला, कि देयर इज नो नीड टू राइट सैल्यूटेशन इन नोटिस। यानी नोटिस में, सूचना पत्र में जो सैल्यूटेशन होता है वो लिखने की कोई जरूरत, कोई आवश्यकता नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोटिस इन स्कूल एंड कॉलेजेस कंटेन सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर। यानी स्कूल कॉलेज में जो नोटिस अनाउंसमेंट यानी घोषणा की जाती है वह किसके लिए की जाती है, स्टूडेंट के लिए की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेटर टू एडिटर्स आर रिटेन फॉर। यानी जो एडिटर के पास जो लेटर लिखा जाता है वो किसके लिए, तो न्यूज़पेपर। क्या हो जाएगा, न्यूज़पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द लास्ट लेसन। यानी ये जो स्टोरी है द लास्ट लेसन, उस स्टोरी की जो सेटिंग है, आधारित है, वो क्या है, तो द फ्रैंको प्रेशियन वार। क्या हो जाएगा, द फ्रैंको प्रेशियन वार। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनेंगे, विच कंट्री डिड फ्रेंच बिलोंग टू। यानी जो फ्रेंच है कौन से देश के रहने वाले थे, तो फ्रांस। क्या हो जाएगा, फ्रांस। जैसा कि आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो फ्रांस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रांस इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इज योर स्कूल रेडी, हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन। यानी ये प्रश्न किसने पूछा, क्या आपका स्कूल तैयार हो गया। तो साहेब जो है वो पूछता है किससे, लेखिका अनिस जंग से। किससे, लेखिका अनिस जंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रैक पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव। रैक पिकर्स के पास क्या, मतलब उनकी पहचान नहीं है बट उनके पास ऐसा क्या है, तो राशन कार्ड है। क्या है, राशन कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनेंगे, डीप वाटर इज एन एग्जाम टेकन फ्रॉम। यानी डीप वाटर जो है इन चार ऑप्शन में से कौन से लिया गया है, तो ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। यानी ऑफ मैन एंड माउंटेन्स एक बड़े से किताब है, विलियम ओ डगलस के द्वारा लिखा गया, और इसी किताब से डीप वाटर चैप्टर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा कि व्हाई डिड डगलस हायर एन इंस्ट्रक्टर। यानी जो विलियम डगलस है वो इंस्ट्रक्टर क्यों हायर किया, यानी सिखाने के लिए, क्या करने के लिए, तो ध्यान सुनेंगे ऑप्शन नंबर डी जो है राइट होगा, टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर एंड टू लर्न स्विमिंग। यानी जो पानी से डर था उसे खत्म करने के लिए, और साथ ही साथ तैरने जो है वो सही से आ जाए इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द ओल्ड मैन ऑफर टू रैट्रेप पेडलर। यानी पेडलर को जो ओल्ड मैन यानी जो क्रॉप्टर है वो क्या दिया, तो पोरिस दिया था और तंबाकू दिया था। यानी राइट आंसर बोथ ए एल सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट अमाउंट ऑफ मनी वाज स्टोलन फ्रॉम क्रॉप्टर पाउच। यानी क्रॉप्टर के पाउच से, थैला से कितना पैसा चोरी किया गया था, 30 करोड़र्स। आप याद रखिएगा क्रोडर्स, 30 करोड़र्स। नेक्स्ट है वेयर वाज द एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी हेल्ड। यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो एनुअल कन्वेंशन है वो कहाँ पर रखा गया था, तो लखनऊ। कहाँ पर, लखनऊ। नेक्स्ट है पेलकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ। पेलकेक जो है वो ब्रांड नेम है किसका, मेकअप मटेरियल। किसका, मेकअप मटेरियल। नेक्स्ट है हु वाज द बॉस ऑफ जिबली स्टूडियो। जिबली स्टूडियो के बॉस क्या, मिस्टर एस एस वासन। मिस्टर एस एस वासन। नेक्स्ट है डेली कैसी वाज अ प्लेयर इन द फुटबॉल टीम ऑफ। यानी डेली कैसी एक फुटबॉल प्लेयर है, कौन सा टीम के, तो आयरलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट है सोफी वाज अ यंग गर्ल हु ड्रीम टू बी। सोफी जो है वो एक यंग लड़की है जो कि ड्रीम यानी सपना देखा करती है, क्या बनने के लिए, तो मैनेजर बनने के लिए, एक्ट्रेस बनने के लिए, फैशन डिजाइनर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनेंगे, यहाँ देखिए लिखा गया है, स्ट्रेंजर दिया गया, इस स्ट्रेंजर को पढ़िए और आंसर जो है आपको बताना है। पहली बात कि क्वेश्चन क्या है कि द गिबेल इज टेकन फ्रॉम द पोएम। ध्यान सुनिए, पोएम यानी कौन से कविता से लिया गया है ये स्टेंजा, तो माय मदर एट 66 से लिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वेयर वाज द पोइट ड्राइविंग टू, कवित्री कहाँ पे ड्राइव करते जाती है, तो कोचिन एयरपोर्ट जाती है, कहाँ, कोचिन एयरपोर्ट। नेक्स्ट है कि हु वाज सिटिंग बिसाइड द पोइट, कवित्री के बगल में कौन बैठी हुई थी, हर मदर यानी उनकी माँ बैठी हुई थी। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ वाच डज द पोएट टॉक अबाउट इन द पोएम कीपिंग क्वाइट, यानी कीपिंग क्वाइट में जो कि 1 से 12 तक काउंट करने को लेखिका पैब्लो नेरूदा कहती है। भाई इस पोएम में जो कवित्री है किस तरह के वार्स के बारे में बात करती है, ग्रीन वार्स हो गया, वार्स विद कैश हो गया, वार्स विद फायर हो गया, ये सब की बात करती है। ये राइट आंसर ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। नेक्स्ट है कि होम डिड द इंचार्टेड यूथ इंडिम्योन रिजॉल्व टू सील, यानी जो इंडिम्योन है वो एकदम दृढ़ निश्चय हो जाता है सीख यानी खोजने के लिए, किसे, तो सिंथिया द मून गॉडेस, आंसर हो जाएगा सिंथिया द मून गॉडेस। नेक्स्ट है कि व्हाट आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन इन द पोयम, यानी इस कविता में जो सुंदरता की जो चीजें हैं वो जिक्र किया गया, कौन उसका नाम क्या है, तो देखिए ये भी था जिक्र किया गया था, ये भी जिक्र किया गया था। अगर हम बात करें फ्लावर्स की तो ये भी जिक्र की गई थी, तो राइट आंसर ये हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है हु वाज सैम इन द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल में सैम कौन है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए सैक्रिस्टिक एंड फ्रेंड ऑफ चार्ली। नेक्स्ट है लेट टाइगर्स बी अवेयर हु सेड दिस, यानी यह किसने कहा कि सावधान हो जाओ बाघो, तो किसने कहा था, तो द जगजग बहादुर, यानी ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फॉर हाउ मेनी ईयर एगो डिड गोंडवाना एग्जिस्ट, आज से कितने साल पहले जो गोंडवाना लैंड है वो धरती पे एग्जिस्ट करता था, तो 650 मिलियन ईयर से वो। नेक्स्ट की व्हाट इज द एकेडमिक सुकाल्स्की, एकेडमिक सुकाल्स्की क्या है, वह एक रशियन रिसर्च वेसल है, वह एक रशियन रिसर्च वेसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वुंडेड सोल्जर ऑफ द स्टोरी द इनेमी बिलोंग टू, यानी द इनेमी चैप्टर में जो जख्मी जो सोल्जर था वो कहाँ के रहने वाला था, तो यूएस नेवी, क्या हो जाएगा, यूएस नेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड मिस्टर लैम्ब ग्रो इन हिज गार्डन, मिस्टर लैम्ब जो है अपने बगीचा में क्या उगाया करते थे, एप्पल, क्या, एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनेंगे, व्हाई डिड बाबा रीच इन 1 आवर इंस्टेड ऑफ 10 मिनट्स, यानी 10 मिनट के जगह पे बाबा 1 घंटा अपने घर जाने में क्यों लगाते थे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ध्यान से सुनेंगे, ऑल ऑफ द एबव। क्यों, क्योंकि देखिए जब भी स्कूल से छुट्टी होता, जब भी बाबा घर जाती, तो जितने भी रास्ते में जो शॉप है, जो दुकान है वो दिखाई देता, उसे रोक कर देखती। सड़क में जितने भी सर्कस होते थे या फिर जितने भी शोज लगे हुए रहते थे उसे देखती, और साथ ही साथ रास्ते में फल एंजॉय करते हुए जाती, जिसके वजह से 10 मिनट की जगह पे जो 60 मिनट यानी 1 घंटा जो है वो समय उनको लग जाता था। नेक्स्ट है वाई डिड जीत कलाशा डोंट लाइक टू कट हर हेयर, एंड जीत कलाशा जो है वो अपने हेयर जो बाले हैं वो क्यों नहीं कट करवाना चाहती थी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज हर मदर हैड टोल्ड हर डैड मॉडर्स एंड क्वार्ट्स कीप सच हेयर, यानी उनकी माँ बताई थी कि जो डरपोक होते हैं, जो कायर होते हैं, या फिर जब व्यक्ति मर जाते हैं तभी जो है बालें कटवाई जाती है, अन्यथा बालें नहीं कटवाई जाती होगी। यही रहा आपका टॉप 30 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू।